हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का 5th वीडियो है और इसमें हम लोग ले चैटलियर प्रिंसिपल को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसका एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो बोलता है कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ठीक है, मतलब कि कोई भी चेंज होगा किसी भी फैक्टर में जो डिटरमाइन करता होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन को कि वो कम से कम चेंज को इफेक्ट हो, ऐसा वो रिड्यूस करेगा। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो मेन एम है या फिर मेन प्रिंसिपल जो बोला जाए वो है टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी के अंडर में आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल है ये हम लोग देखते हैं। कैटलिस्ट हम लोग जानते हैं कि किसके लिए यूज होता है, या तो वो रिएक्शन को बढ़ाने के काम में आता है या फिर घटाने के काम में आता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता घटाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम। दूसरा है नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। मतलब कि जो कैटलिस्ट का है वो कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों रिएक्शन को फेवर करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फेवर करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी फेवर करता है। बट जो रेशियो है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उस पर कोई चेंज नहीं करता है। इट मीन्स कि इट डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। मतलब जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ना फिर ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे कोई रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट मतलब चेंज कर रहा है, तो रिएक्शन किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना रिएक्टेंट पे असर कर रहा है ना प्रोडक्ट पे। ठीक है, बस इसका काम क्या है कि ये रिएक्शन को थोड़ा क्विकली कर देता है। स्लो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे ये इफेक्ट करता है, कंपोजिशन या फिर बोलिए या फिर कंसंट्रेशन पे नहीं करता है। ठीक है, अब है दूसरा जो है वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मतलब कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कौन कौन सा आ जाएगा, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस को, ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा उस रिएक्शन में। क्योंकि हाँ ये होगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, बट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। कंसंट्रेशन जो होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो दोनों सेम होगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये तो हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तब, वॉल्यूम कांस्टेंट नो इफेक्ट। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर यूनिट ऑफ वेरियस रिएक्टेंट, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वेरियस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में, उसका नंबर चेंज होगा। ठीक है, अगर नंबर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम में वो ये कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा ही करेगा। मतलब कि ये शिफ्ट करेगा, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग गैसियस मॉलिक्यूल। उधर शिफ्ट करेगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा हो रहा है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा हो जा रहा है तो वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ, हम लोग इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट नो इफेक्ट, प्रेशर कांस्टेंट इफेक्ट करेगा, जिधर गैसेस का मोल ज्यादा होगा उधर वो मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। अब इसका एप्लीकेशंस को जानते हैं। एप्लीकेशन वैसे तो 3 तरीके में बांटा गया है, एक फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल या फिर डेली यूजेस के लिए है उसमें, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल वाला रहता है। हम लोग केमिकल वाला को ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो रहता है ना कि प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन देता है, कोई रिएक्शन दे देता है, उसमें पूछता है कि ये कौन से फेज में एप्लीकेबल होगा, हाई टेम्परेचर में होगा या लो प्रेशर में होगा, ये सब जो क्वेश्चन रहता है इस केमिकल इक्विलिब्रियम का जो ये एप्लीकेशन है ना, इससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सिंथेसिस है। ठीक है, N2 + 3H2 2NH3 + 23 किलो कैलोरी दे रहा है।
यहाँ से दिख रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एन जी निकालते हैं। डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। 2 माइनस 3 प्लस 1 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा एन जी जो है वो 0 से छोटा है। ये माइनस में आया, मतलब कि ये 0 से छोटा है। जब भी 0 से छोटा होगा तो ये इस कंडीशन में हाई प्रेशर होगा ही होगा। इसमें लो टेम्परेचर होगा। फिर अमोनिया मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सरप्लस अमाउंट में होगा, तभी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। सबसे ज्यादा देखिए पहले कि डेल्टा एन जी क्या है, माइनस में है। ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है और डेल्टा एन जी 0 से छोटा है, मतलब कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और अमोनिया हाइड्रोजन सरप्लस अमाउंट में है, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड कर रहा है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2SO2 प्लस O2 2SO3 ये दे रहा है, कुछ एनर्जी दे रहा है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव में है ये एनर्जी, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक है। इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले हम लोग को डेल्टा एन जी निकालना होता है। यहाँ पे क्या है, 2 1 2, मतलब कि 2 माइनस 3 करेंगे इक्वल्स टू -1 आएगा। ये भी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कि हाई प्रेशर का केस है। डेल्टा एन जी 0 से छोटा, इट मीन्स कि हाई प्रेशर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और यहाँ भी SO2 और सल्फर और ऑक्सीजन सरप्लस अमाउंट में है, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है और ये पॉजिटिव में एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये सेकेंड एप्लीकेशन हुआ हमारा। अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन को देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। N2 प्लस O2 प्लस 2NO3 और प्लस ये एनर्जी भी रिलीज कर रहा है जो कि नेगेटिव में है। नेगेटिव में इट मीन्स कि ये इंडोथर्मिक का केस है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालते हैं 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि प्रेशर अगर डेल्टा एन जी अगर 0 से छोटा होता था तो प्रेशर हाई होता था, बट यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, मतलब कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। प्रेशर का कोई रोल नहीं है इस केस में। इस केस में ऐसे क्या होता है, और क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, बट प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जो है हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम लोग डेल्टा एन जी पहले निकालते हैं। डेल्टा एन जी निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 2 2 1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। डेल्टा एन जी हम लोग का -1 आ गया, इट मीन्स की प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, ठीक है। अब हम लोग ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल का केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट तो देख चुके हैं, अब हम लोग फिजिकल वाला देखते हैं, फिजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये फिजिकल और ये जो बायोलॉजिकल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि एक बार आप एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक से जो आप प्रेफर करते होगे वो नीट और जेई के लिए पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में कुछ नहीं जाता, एक बार एक नॉलेज गेन ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आता है मेल्टिंग ऑफ आइस। इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है, इस वजह से H2O का जो फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रेशर हाई रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, मतलब लोअर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में इतना जानिए, बहुत है ये भी। फिर मेल्टिंग ऑफ सल्फर करेंगे। मेल्टिंग ऑफ सल्फर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मोर लिक्विड ऑफ सल्फर विल बी फॉर्म्ड, मोर लिक्विड सल्फर विल बी फॉर्म्ड होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ेगा, फिर लेस सल्फर विल बी मेल्ट। अगर सल्फर लेस मेल्ट करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर विल बी इंक्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या आता है, टेम्परेचर हाई होगा, मतलब कि मोर टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, ज्यादा वेपर फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, वेपर विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड एज इट डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि जो हाई प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है।
जैसे कि हम लोग वो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं ना, प्रेशर कुकर जो होता है ये भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट रीडिंग लगाने वाला है, मैं पॉइंट वाइज बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इफ वी स्वेट मोर इन ह्यूमिड डे, ये आप भी जानते हो, आप भी एक्सपीरियंस किए ही होगे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बाय हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ये भी हो जाएगा। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू बाय द ब्लड, ये भी हो जाएगा। और स्वीट सब्सटेंसेस कॉज टूथ डिके, ये भी हो जाएगा। ये सब हमारे रेगुलर यूजेस में भी हो जाते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारा ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल खत्म हो गया। अब हम लोग जो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और इन सभी के सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, MCQ टाइप क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।